कढ़ाई, बहुत यम्मी और मज़ेदार बीफ कढ़ाई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हम क्या बनाने लगे हैं। बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे दुआओं में भी याद रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने लिया है बीफ, और बीफ ये लिया है मेरा 3 पाव के आसपास है, और ये फ्रीज़ हुआ हुआ है इसलिए ज़्यादा आप लोगों को पता नहीं चल रहा। और ये मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। तो धोने के बाद मैंने इसको फ्रीज़ करके ही रखा था, और फ्रीज़ करने के बाद मैंने इसको निकाल के अब इसको एक दफ़ा पानी इसके ऊपर से बहा के अब मैंने इस पर प्रेशर कुकर में डाल दिया है। तो 2 अदद टमाटर लिए हैं, दरमियाने साइज़ के हैं। 1.5 प्याज लिया है मैंने, और ये दरमियाने साइज़ के थे। और 1 टेबल स्पून के आसपास मैंने लहसुन लिया है, अभी इनको मैंने पीस लेना है। और 1 टेबल स्पून अदरक है, और 5 से 6 हरी मिर्च। इन सबको मिला के हम जग में अच्छे से पीस लेंगे। देखिए हमने एक जग ले लिया, और अब हम ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए ये 5 अदद मैंने हरी मिर्चें। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा 1/4 कप थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इसको ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा पानी जाएगा, तो बस अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है ये तैयार हो चुका है अमेज़ा, जो हम लोगों ने ब्लेंड किया था। तो बस अब हम इसके अंदर 1/2 कप और पानी डालेंगे, और 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। तो बस हमने अब इसको जो है प्रेशर कुकर में 7 मिनट की सीटी देनी है, ठीक है। पहले हमने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। ये बहुत ही आसान तरीका है आपका कि आप झटपट बीफ कढ़ाई बना लें और मज़े से एंजॉय करें। आपके घर मेहमान आ जाएंगे, घर में फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, तो चिकन हो या बीफ हो या मटन हो, कुछ भी हो, तो आप उसको उठाएँ और झटपट इस तरीके से बना लें। और ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े का बन जाती है बीफ कढ़ाई, और खाने वाले तो बस खाते ही रह जाते हैं और उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, और जो लोग नए हैं इस वीडियो में प्लीज़ वो लाइक करें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और आगे शेयर भी करें। थैंक यू। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो है गोश्त वो अच्छे से गल भी चुका है। अब हम डालेंगे ऑयल, 1/2 कप के आसपास जाएगा ऑयल, ठीक है। तो अब हम इसको भूनी देंगे 4 से 5 मिनट, इसको अच्छे से हम भूनी देंगे ताकि हमारा जो है मसाला वो अच्छे से रच बस जाए। माशाल्लाह बोटी भी जैसे गलनी चाहिए अच्छे से गली है, देखें ये टूट गई बिल्कुल। और ज़्यादा गला हुआ ही गोश्त मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं, और ज़्यादा गला हुआ ही होना चाहिए। तो चलें अब हम इसको भूनी देते हैं 4 से 5 मिनट इसको हम भूनी देंगे। ऑलमोस्ट मुझे 2 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, और यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही लिया, और 1/2 कप दही में मैंने शेज़ होम कढ़ाई मसाला डाला है 1 टेबल स्पून भर के। तो अब हम ये डाल देंगे, ये चला गया। तो अब हम इसको फिर से चम्मच इसका हिला लेते हैं। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए और भूनेंगे अच्छे से, इतना भूनेंगे कि इसका जो है ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह वाह वाह क्या बात है भाई, खुशबुएँ इतनी हैं कि बस मैं बता नहीं सकती। और हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार हो रही है माशाल्लाह, देखें झटपट बन जाएगी ये। आप लोग जैसे आपके घर में मेहमान आए, झटपट आप दावत में जो है ये जल्दी जल्दी बना लें, और ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। और प्रेशर कुकर में तो वैसे भी देर नहीं लगती। तो ये देखें माशाल्लाह 2 मिनट मुझे और हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और अब जो है हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, मैंने 2 हरी मिर्च बड़े साइज़ की ली और उनको 4 स्लाइसेस में काट लिया, ठीक है। और ये देखें हमारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो देखिए माशाल्लाह हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। बस हम इसको 1 मिनट के लिए दम दे देंगे ताकि अच्छे से ऑयल हमारा ऊपर आ जाए और हरी मिर्च का जायका भी जो है वो इसमें आ जाए, ठीक है। तो अब बस हम जो है इसको दम देते हैं।
तो ये देखें माशाल्लाह हमारी जो है बीफ कढ़ाई वो तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब हम इस पे कुछ गार्निश करेंगे। गार्निश हम लोग धनिया की करेंगे, थोड़ी सी धनिया डालेंगे, ग्रीन धनिया, और अदरक डालेंगे, अदरक के स्लाइसेस काट के। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी जो है बीफ कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। और कैसी लगी आपको मेरी बीफ कढ़ाई की रेसिपी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे दुआ में याद रखें, और अपने घर वालों को भी बना के खिलाएं, एंजॉय करें, मज़े करें। मिलती हूँ कल आपको एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।